हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज के लिए जो समितियां का गठन किया गया था उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला समिति जो था वो बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 को हुआ था, 1957 को हुआ था। फिर दूसरा अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में हुआ। तीसरी समिति पीवी के राय समिति, जिसका गठन 1985 में हुआ था। फिर एम.एल. सिंघवी समिति 1986 में हुआ था। फिर पी.के. थुंगन समिति 1988 में हुआ था इसका गठन। फिर 2 संविधान संशोधन भी हुआ था पंचायती राज के लिए। एक 64वां संविधान संशोधन जो 1984 में हुआ था, उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। तो पंचायती राज की शुरुआत अगर बात करते हैं स्वतंत्र भारत में, तो सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगौर जिला में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसके बाद बात करते हैं तो 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का शुरुआत कर दिया गया। फिर 1960 में असम में किया गया। तो असम, तमिलनाडु, कर्नाटक में किया गया। उसके बाद 1962 में महाराष्ट्र में पंचायती राज का गठन हो गया। एक समिति बनी थी पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें पंचायती राज से संबंधित बात के बारे में बताया गया कि पंचायती राज के तहत क्या क्या होगा। तो इसी के तहत 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। तो इस 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय को शामिल किया गया और 73वां संविधान संशोधन में यह बात किया गया कि पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थान पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि बिहार सर्वप्रथम, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन और सब जगहों पे जो है 1/3 स्थान ही है। तो बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में। फिर पंचायती राज से संबंधित बात में कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। और एक बात और है कि जहाँ पे जनसंख्या 20 लाख, मतलब जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगा वहाँ द्विस्तरीय पंचायती राज होगा, और जहाँ 20 लाख से अधिक जनसंख्या होगा वहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई होगी। तो इसके तहत एक बात और है कि पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचला स्तर जो होता है वो ग्राम सभा होता है, और राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है कि राज्य के संचित निधि से पंचायतों को अनुदान दिया जाता है। अब ये अनुदान जो है राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायत को धन उपलब्ध कराया जाता है। 73वां संशोधन के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम कर्नाटक में पंचायती राज अधिनियम का निर्माण किया गया था। इसी तरह के फैक्ट्स के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।